हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने तो ऐसे ही बताया था। अब औद्योगिक तरीके से कैसे किया जाता है बच्चों, इसको हमें जानना है। अब ये देखिए, डायग्राम बनाएंगे, प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से वायु डाली जा रही है। हाँ, वायु डाली जा रही है। ये वायु ये अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर में आता है वायु। फिर इसके बाद ये जो है यहाँ पर गर्म वायु रहता है। गर्म वायु जो है यहाँ पर आती है, इस नली के द्वारा यहाँ पर आती। तो यहाँ से पाइप के जरिए ठंडा जल, बहुत ठंडा जल डाला जाता है, भेजा जाता है पाइप के द्वारा। तो जब वायु, गर्म वायु इनके कांटेक्ट में आती है, तब ये जो है इस गर्म, इसकी ऊष्मा इसको मिल जाती है और इसकी ठंडक गर्म वायु को मिल जाती है। हाँ, तो ये ठंडे जल से ये गर्म वायु ठंडी होने लगती है और ये जो है गर्म होता है। यहाँ से ठंडा जल जा रहा और यहाँ से गर्म हो जल निकल रहा है। गर्म वायु के कारण ये ठंडी हो जा रही है, बाहर निकल रही है, और इसके कारण जो है गर्म वायु ठंडी हो जा रही है। ठीक है बच्चों। अब ये जो है इस नली के द्वारा यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो वायु है वो ठंडी वायु है। अब यहाँ पर आती है, ये सेपरेटर है बच्चों। हाँ, सेपरेटर है, यहाँ पर सेपरेट होता है बच्चों। यहाँ पर जब आती है वायु, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। -200 डिग्री सेल्सियस पर रहता है यहाँ पर इतनी कम ताप पर की ठंडक में जो जल वाष्प होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो बर्फ बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो शुष्क बर्फ बन जाती है और जलवाष्प भी बर्फ के रूप में आता है। तो इस यहाँ पर जो है बाहर आ जाता है, यहाँ से बाहर आ जाता है, बर्फ बन करके ठोस अवस्था में आकर ये बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर रह जाता है कौन कौन, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन रह जाती है, जो यहाँ से निकल के यहाँ आती है। यहाँ पर कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन है। अब सीधी बच्चों ये जो है यहाँ से जो है गैस यहाँ प्रभाजी आसवन में आती है। हाँ, प्रभाजी आसवन में आती है तो यहाँ पर गर्म किया जाता है। जैसे हल्का सा गर्म होता है और टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से -198 डिग्री सेल्सियस पर ताप आता है, तुरंत नाइट्रोजन गैस बाहर आती है। नाइट्रोजन गैस बाहर आती है और इसके बाद जो है और गर्म होता रहता है। तो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, मतलब -186 डिग्री सेल्सियस पर आता है, तो आर्गन गैस बाहर आती है बच्चों। अब यहाँ पर क्या रह जाता है, नीचे की तल में ऑक्सीजन गैस रह जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आती है, ऑक्सीजन गैस। अब इस ऑक्सीजन गैस को हम लोग जो है एक सिलेंडर में उच्च दाब के साथ भर लेते हैं और हॉस्पिटल में जो है सिलेंडर भेजा, ऑक्सीजन का सिलेंडर भेजा जाता है। जिन पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उन्हें यही ऑक्सीजन दिया जाता है। वायु से ऑक्सीजन कैसे निकाला जाता है, इस औद्योगिक विधि द्वारा निकाला जाता है। सिलेंडर में भर लेते हैं और फिर अस्पतालों में सप्लाई किया जाता है। जिन पेशेंट को ज़रूरत होती है, कोरोना टाइम में बच्चों मतलब बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, तो यही ऑक्सीजन दी गई थी। ठीक है, अब ये हो गया, ख़त्म हो गया कैसे वायु से विभिन्न गैसों का मतलब पृथक्करण होता है। अब पृथक्कारी फनल द्वारा पृथक्करण, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। अब ऐसे दो द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण जो आपस में अघुलनशील होते हैं। हाँ, अभी तक जो पढ़ रहे थे, जो भी पृथक्करण था, दो घुलनशील द्रवों का था। अब ऐसे दो द्रव जो कि आपस में घुलनशील नहीं होते, उनका पृथक्करण कैसे किया जाता है। जैसे है जल में तेल डाल दिया जाता है, ये तेल है, ये जल है और ऊपर की ओर तेल। हम लोग जानते हैं जल में तेल डालते हैं तो ऊपर की ओर तैरता रहता है तेल, वही चीज़ है। ये मिट्टी का तेल है, ये नीचे।
जल का घनत्व जो होता है ज़्यादा होता है, इसलिए वो भारी होते, नीचे की ओर हो जाते। और तेल का घनत्व कम होता है, वो हल्के होते, इसलिए ऊपर की ओर होते हैं। अब ये फनल कीप है, ये टैप लगा है, ये क्या है, टैप है। अब यहाँ पर जो है भरा गया है। अब हम टैप को खोल देते हैं, यहाँ से टैप को खोल देते हैं, धीरे धीरे जो है जल नीचे की ओर आता है। हम बीकर लगा देते हैं, ये बीकर लगा हुआ है, धीरे धीरे जल जो है यहाँ पर इकट्ठा होता है। जैसे जल जो है यहाँ पर नीचे की ओर आता है, खत्म होने लगता है और ये मिट्टी का तेल यहाँ पर आ जाता है बच्चों, तो हम टैप को तुरंत बंद कर देते हैं। जैसे जल का लेवल जो है यहाँ पर आता है, ख़त्म होने लगता है और तेल का लेवल आ जाता है, तो हम तुरंत टैप को बंद कर देते हैं। तो जल तो हमें नीचे मिल गया, ऊपर जो है तेल रह जाता है, उसको हम ये बर्तन हटा करके दूसरा बर्तन लगा कर तेल निकाल लेते हैं। जैसे ही जल का लेवल नीचे आता है, यहाँ तक आता है, ख़त्म होने लगता है, तुरंत टैप को बंद कर देते हैं और बर्तन को बदल देते हैं। फिर दूसरा बर्तन लगाकर टैप को खोलकर हम तेल को निकाल लेते हैं। इस विधि द्वारा जो है हम मतलब द्रव का पृथक्करण करते हैं। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।